होगी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे, स्टडीज कर रहे होंगे, लाइफ में एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज मैं इसलिए आप एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ जो हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं उनको सिंबल्स के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास 500 केजी चॉकलेट्स है, और मैंने इस 500 केजी चॉकलेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल दिया एक्स। ठीक है, एक्स के रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी 500 चॉकलेट्स। अगर मैंने बोला 5 इंटू एक्स तो मुझे कितना हो जाएगा 5x। तो ये कितने रिप्रेजेंट कर रहा है 5 और मेरी 500 केजी चॉकलेट्स। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2500 केजी ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे 2500 केजी चॉकलेट्स लिखूँ, अलग अलग डिफाइन करूँ और जो शॉर्ट में लिखूँ। तो ये हमें क्या करता है, जहाँ बस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते हैं बड़ी बड़ी, उनको सॉल्व करने में हमें अलजेब्रा हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। ठीक है, हमें पता है इतने हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4, उनको हम कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे साइंस ऑफ नंबर। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास अलजेब्रा एक्सप्रेशन आए हैं, ठीक है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन, ये सबसे पहली बात तो होती है किसके सिंबल्स के फॉर्म में। इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, ए से लेकर सेट आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें क्या करना है कि देखना है कि इनकी कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, एक होती है वेरिएबल एंड सेकंड होती है कांस्टेंट। ठीक है, जितने भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, मतलब ए बी सी डी, हमारे जितने भी अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं वो हमारे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। हमें नहीं पता कि ए की वैल्यू क्या है, हमने क्या सोचा है के बारे में। ठीक है, ए हो सकता है चॉकलेट्स हो, ए हो सकता है 500 चॉकलेट्स हो, बी हो सकता है कि 200 कोल्ड ड्रिंक्स हो। ठीक है, तो बस एक जो कॉन्सेंट है उसमें आती है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो जब भी हम इन दोनों को देखेंगे तो हमें पता चल जाती है कॉन्स्टेंट की बात कर रहे हैं तो हम अपने नंबर्स की बात कर रहे हैं, और अगर वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ए बी सी डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमसे बोला गया है सेपरेट द ट्रू एंड फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट्स। चलिए तो इसमें हाँ, तो इसमें बोला गया कि 9 इज अ प्राइम नंबर, तो आप लोग बोलोगे नहीं 9 प्राइम नंबर नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो रहा है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बोला गया 5 इंटू 6 5 30 8 4 32, ये भी क्या हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ बोल सकते हैं 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन भी हो प्राइम भी हो, ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर है 2। ठीक है, फिर आपको ऐसे करना है। अगर बोलेंगे रिप्लेस द अननोन्स बाय नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। ओके, तो हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है, और जो हमारे वेरिएबल्स के वन है उनकी जगह हमें कांस्टेंट पुट करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, पहले फर्स्ट ही ले लेते हैं तो थोड़ा इजी समझ में आ रहा था। एक्स प्लस 6 है, तो अब मुझे पता है कि एक्स को चेंज करना है और ऐसे नंबर ऐड करना है 2 में जो 6 आ जाए, तो हमें एकदम से लिख हुआ होगा 4। तो अगर हम 4 पुट कर दें तो 4 + 2 कितना देगा 6, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स को कितना रखना है हमने 4। क्लियर, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। और यहाँ पे हमसे बोला गया है कि हमारे पास फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 6x = 48। अब मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करने जा रहा हूँ, तो मैं कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा 6 के, जो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ जाए 48। तो 6 इंटू 48 करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई करा 8 से, 6 × 48, इसका मतलब x मेरा 8 सही है। ठीक है, चलिए अगर आपको ऐसे भी नहीं करना तो आप एक मेथड और देख सकते हैं। अब देखिए जैसे इक्वल्स टू है, तो आप इसको मान लीजिए बाउंड्री, क्या मान लीजिए बाउंड्री। अगर हमारे पास इक्वल्स टू के लेफ्ट में कोई प्लस में इधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस, अगर कोई इधर माइनस में बाउंड्री को क्रॉस करके उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा प्लस।
ठीक है, ध्यान दे बाउंड्री हमारी इक्वल्स टू बी। ठीक है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो बाउंड्री क्रॉस करके जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और अगर यहाँ पे कोई डिवाइड में है, ठीक है, वो बाउंड्री क्रॉस करके जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमें सिंबल चेंज करने हैं बाय सॉल्विंग दिस। अब देखो मैं दिखाता हूँ कैसे काम होंगे। चलिए, अब हमने यहाँ पे देखा कि 7th क्वेश्चन में 1/2 डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू 15। ठीक है, अब देखिए m जो है इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 15 इंटू m। अब उसके बाद ही मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज देते हैं इसको, तो ये कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, मतलब ऐसे हो जाएगा 1/15। ठीक है, अब m को से सॉल्व 1 इंटू 1 1 15 इंटू 2 30, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/30। बस सुन भाई, चलो तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोग सारे क्वेश्चन इसी मेथड से ऑप्ट करके इजीली कर सकते हैं, तो आपको गैस करने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। चलिए, अब देखिए यहाँ पे आ रही है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इंडेक्स फॉर्म भी कैन से देट। अगर हमारे पास देखिए इसमें एक चीज़ और आती है आपके पास कि अगर हम सेम एलजेब्रा को ऐड करते हैं तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 3x। जैसे मान लो आपको एक फ्रेंड ने आपको क्या दी, एक चॉकलेट दी, फिर दूसरा कोई फ्रेंड आया उसने भी आपको एक चॉकलेट दिया, आपके पास कितनी चॉकलेट हो गई 2 चॉकलेट्स। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास पहले ए एक्स था, फिर A1 और x आ गया, फिर एक और x आ गया, तो हमारे पास कितने x हो गए 2x हो गए। बात सुन गई। चलिए, अगर मैं इनको क्या कर देता मल्टीप्लाई में कर देता जस्ट लाइक दिस, तो इनकी पावर्स क्या हो जाती है, जैसे 1 1 1 है तो इनको हम क्या कर देते हैं ऐड ही कर देते हैं, तो x की पावर लिख देंगे 3। तो मल्टीप्लाई के केस में ऐसे होगा और एडिशन के केस में ऐसे होगा, दोनों में ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है लाइक और अनलाइक टर्म। देखिए लाइक टर्म्स वो होंगे जिसमें हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे सेम होंगे, और अनलाइक टर्म्स वो होंगे जिसमें हमारे पास सारे वेरिएबल्स क्या होंगे अलग अलग होंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे बोला गया है एक्सरसाइज में 1.2 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशंस इनटू द अलजेब्रिक। आपको कुछ नहीं करना, जो जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे कर दी। हमने 5th पार्ट लिया है द सम ऑफ 3x प्लस 2y। तो सम का मतलब क्या होता है प्लस, और दो टर्म्स क्या है हमारे पास, एक 3x और एक 2y। लो हो गया कंप्लीट, इतना ही है। अब उसके बाद हम छोटा सा ले लेते हैं एक द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो ये हमारे पास हो गया 7। प्रोडक्ट का मतलब पता है क्या होता है, x और y का प्रोडक्ट मान होता है मल्टीप्लाई। क्लियर, चलिए इसको पूरा कर देते हैं। नेक्स्ट एक थोड़ा सा टफ सा ले लेते हैं 9। हाफ ऑफ l मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ अ नंबर n एंड m, m इज लेस देन n। चलिए तो ये हमारा 9th है। अब इन्होंने बोला हाफ ऑफ l, हाफ का मतलब l का हाफ मतलब l/2 मल्टीप्लाइड बाय, तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, द डिफरेंस से। डिफरेंस का मतलब क्या होता है सब्ट्रैक्शन, और m और n में, और m क्या है छोटा है, तो इसका मतलब n बड़ा होगा और m छोटा होगा। कोई बड़ी में से हम छोटा माइनस करते हैं। क्लियर, अलजेब्रा में छोड़ कर। चलिए अब उसके बाद आता है राइट द कोएफिशिएंट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए तो बेस, एक्सपोनेंट एंड कोएफिशिएंट, ये तो बहुत आसान है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं 4th। तो 4th क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, दैट वी आर हैविंग -6 की पावर 5। ठीक है, चलिए
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कौन है के, तो बेस क्या हो जाएगा हमारे पास, के हो जाएगा। उसका हमसे क्या पूछा था, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के नाम पर जो इसकी पावर है वो आ जाएगी हमारी यहाँ पर, और हम बेस हो गया, ये हो गया। अब उसका हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट। वो तो सबसे पहले बता, चलो हम यहाँ करते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट कितना आ गया, जब वेरिएबल के साथ होगा हमारे पास नंबर, वो क्या हमारे पास -6, तो उसको हम होंगे -6। क्लियर, चलिए आई होप वो क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे थोड़ा सा डाउट खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 2/3 और यहाँ पर आ गया Q-1। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे बेस क्या होगा। आप बोलोगे सर क्यूब, सर एक्सपोनेंट क्या होगा, आप बोलोगे -1। मैंने पूछा कि आप बताओ मुझे कोफिशिएंट क्या होगा, आप बोलोगे सर 2/3। तो ये क्या होगा हमारे कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट। चलिए आगे चलते, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने आपको बताया था, आपको टर्म्स लेनी है उनको आइडिया देता हूँ। ऐसे मान लीजिए फोर्थ पार्ट लेते हैं, इसमें हमारे पास कितने में 1 2 3 4। हम क्या करेंगे m और यहाँ पर उसकी पावर क्या लगा देंगे 4। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 6 पार्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, ठीक है, ना कि कॉमन, मतलब मल्टीप्लाई हुआ साइन। ठीक है, तो यहाँ पे वो लग रहा है A-B-C डॉट A-B-C। देखो A कितना हमारे पास 2, तो इनकी पावर कितने देंगे 2। B कितना हमारे पास 2, यहाँ पर B की पावर कितने देंगे 2। अब C कितने हमारे पास 2, यहाँ पर जाएगी C की पावर 2। तो देंगे हम इसमें 7 पार्ट ले लेते हैं। तो 7 पार्ट में वो लगेगा 3xy² प्लस 4x² y प्लस 9। एक टर्म हमारे पास क्या हो गई 3x² y, दूसरी टर्म हो गई यहाँ पर 4x² y, और थर्ड टर्म हो गई 9। आपको क्या करना है, वो सिंपली ऐसे टर्म्स को ब्रेक कर देना जहाँ पे भी आपके प्लस माइनस के साइंस आ रहे हैं। ठीक है, राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म। देखिए जब भी आपके वेरिएबल सेम नहीं होंगे तो आपका आंसर भी हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमें गिवन है 16a² - 8b²। अभी a² हो गया, b² हो गया, 2 हो गया, 10 कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अब देखिए सपोज करिए, जैसे मान लीजिए आपके पास काजू कतली की बर्फी और गुलाब जामुन है जिसमें वो बखर हुई है, ठीक है, चाशनी भी है। आपको मिक्सर निकले कहा जाओ तो आपके एक ही डब्बे में पैक करके रखोगे, अलग रखोगे। तो वही सीन होता है, अगर आपको गुलाब जामुन के डब्बे में गुलाब जामुन रखने के लिए बोल रहा है तभी तो आप ऐड करोगे, और काजू कतली के डब्बे में काजू कतली ऐड करने के लिए बोली जाए तभी तो आप ऐड करोगे, नहीं तो आप ऐड नहीं करोगे, वो खराब हो जाएगी। सेम लॉजिक रहता है हमारे जनरल एक्सप्रेशन में। अगर इस b² की जगह हमें क्वेश्चन बोलता कि सर आपके पास क्या है a², मैं हाँ बोल रहे थे 16 में। अब इसमें आप ऐसे समझते हैं 16 गुलाब जामुन में से 8 गुलाब जामुन मैंने खा लिए, तो कितने गुलाब जामुन बचे होंगे 8। तो गुलाब जामुन के लिए हमें क्या यूज़ कर रहे हैं, a²। ठीक है, इस टाइप से। चलिए हम आ गए हैं, हम एक्सरसाइज 8.3 पर। यहाँ पे बोला है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब देखिए मान लीजिए आपके एक हाथ में 2 चॉकलेट्स है, एक हाथ में 5 चॉकलेट्स है, तो कितनी चॉकलेट्स हो गई टोटल 2 प्लस कितने हो गए 7, नहीं 7 चॉकलेट्स। ठीक है, तो अब जैसे हमारे पास कोई भी जगह से मान लें 5a + 2a कितना हो गया 7a। तो ये जो ए है आप ऐसे रिमाइंड करना, चॉकलेट्स हो गए, रसगुल्लास हो गए, तो इस टाइप से उनको क्या करेंगे, रिमाइंड करेंगे। अब इसमें से हमें क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, देखिए तो यहाँ पे हमें गिवन है a + 9a + 3a। ए b है, सॉरी b।
अब देखिए ए ये बी है, 9 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 10 में, और ये बी है तो ये हमारा क्या रहेगा एज इट इज, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए ए रिप्रेजेंट कर रहा है डेयरी मिल्क चॉकलेट, तो 9 और 6 डेयरी मिल्क के एक चॉकलेट नहीं है, तो टोटल चॉकलेट से नवा डेयरी मिल्क की 10, और ये किटकैट बची है 3, तो हम ये तो बोलेंगे कि 10 हमारे पास डेयरी मिल्क है और 3 क्या हमारे पास किटकैट। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो एक क्वेश्चन और करके देखें, चलिए इसमें से 10 और कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, P प्लस 2Q प्लस Q प्लस R प्लस 2P, ठीक है। तो अब देखिए P ये रहा पे P हाई हुआ, 2 प्लस 1P कितना हो गया हमारे पास 3P, ये Q प्लस Q कितना हो जाएगा, अभी 3Q हो जाएगा, एंड R तो कोई नहीं, तो R हमारा क्या हो जाएगा एज इट इज। क्लियर, नेक्स्ट आता है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Meenap, Navneet, and Isha have M, Cohen, and 3 books with them. How many books they have? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बोलेगा कि मीना के महक के पास कितने हैं हमारे पास M बुक्स है, और हमारे पास नवीन के पास कितनी बुक्स है 2M। अपन इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे महक के पास कितनी है हमारे पास चॉकलेट्स M, और नवीन के पास कितनी है 2L, और बुक्स ईशा के पास कितनी है हमारे पास 3L। तो टोटल बुक्स इतनी हो गई इनके पास, देखो M प्लस 2N प्लस 3L, तो यही हमारे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ये सेम तो है ही नहीं। चलिए यहाँ पे बोला गया एड द फॉलोइंग, ये वाला तो आप इजीली कर लेंगे। हम इसमें करते हैं फाइंड द सम ऑफ स्पेशल P M में। चलिए तो पहले देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉमास में एक बार बना रहे हैं, इसे थोड़ा हमें समझने में आसानी हो। तो ये हमें गिवन था 3MN प्लस 2LM प्लस NL, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे देखो क्या गिवन है 3NL गिवन, तो जो हमारे वेरिएबल्स होंगे ना सेम काइंड ऑफ वेरिएबल्स, तो आप वो उनके नीचे ही लिखेंगे। देखिए NL ये रहा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे हम 3NL, उसके बाद 2MN है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2MN। उसके बाद हमारे पास क्या LM, यहाँ लिख लेंगे LM। क्लियर, उसके बाद से हमारे पास 3LM है, तो 3LM। देन हमारे पास क्या 2NL, देन हमारे पास क्या है MN, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स के बने होंगे उनको सेम सीक्वेंस में रखेंगे। MN MN MN, 3 प्लस 2 कितना 5 प्लस 1 6, MN ये हो गया हमारे पास 3 प्लस 2 प्लस 1, ये भी 6, LM हो गया हमारे पास, और ये भी हमारे पास 6NL हो गया हमारे पास। आप हमेशा वेरिएबल्स याद रखने हैं, सेम नीचे नीचे पुट करने, ठीक है। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलेंगे ABC का आपको सब निकालना है। ओके, तो देखिए इसमें से हम ले लें क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें हमें A की वैल्यू कितने के बारे है S प्लस ST, देन हमारे पास B की वैल्यू कितने के बारे है, जो है हमारे पास G प्लस T, और C की वैल्यू हमें कितने के बारे है S प्लस 2G, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, हमें बोला गया कि आपको क्या करना है A प्लस B प्लस C करना है। चलो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो हमें A प्लस B प्लस C करना है, तो A हमारे पास कितना था, तो इसको आप लोग थोड़ा याद रखना, हम डायरेक्ट को C कर दूँ मैं। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास A कितना था A प्लस B प्लस C, ये था हमारे पास S प्लस ST, B कितना था हमारे पास G प्लस T, C कितना हमारे पास S प्लस 2G, ठीक है। तो अब देखिए तो हमारे पास सेम यूनिट्स है,
अब उनको हम ऐड करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर सेम को दिखाई दे रहा है, ठीक है, एस और एस कितना हो जाएगा हमारे पास 2s, ठीक है, और कुछ जी और ये 2g, तो हमारे पास कितना हो गया 3g। अब देखिए एस टी है, ये टी है, तो यहाँ पे एस टी अलग है और टी अलग है। अब आप बोलेंगे सर इसमें भी टी आ रहा है, टी आ रहा, तो ऐड नहीं कर सकता, मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वेरिएबल क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया, क्लियर। चलिए अब उसके बाद हमें सेम यही लॉजिक लगा के क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए सब्ट्रैक्शन के लिए हमें सेम वही जो सेम वेरिएबल्स हैं उसको हम ऊपर नीचे रखेंगे यहाँ पर। तो हमें जैसे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 7 पार्ट में हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर, सॉरी दिस इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब हमें माइनस करना है, तो माइनस के लिए हम ऑलरेडी साइन चेंज कर देंगे, जैसे कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई, देन वी आर हैविंग एक्स वाई स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई, ठीक है। तो जो हमारे पास ये साइन था हमने सबकी क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन था। तो देखिए एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब तो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी माइनस ही हो रहा, ये प्लस है माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वाई क्यूब पर कोई भी ऑपरेशन नहीं है, तो हमको एज इट इज और माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अब देखिए इसमें से हम थर्ड पार्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5 फ्रॉम 5a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3। अब पता है फ्रॉम की बात आती है तो हम क्या करते हैं, पोजिशन चेंज कर देते हैं, जो पीछे लिखा होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, 5a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3, ठीक है। और जो पहले लिखना होता है यहाँ पे माइनस साइन लगा देता है, जो हो जाएगा 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप करना है साइन चेंज। देखेंगे कि माइनस है तो ये माइनस पर प्लस पे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस पे क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस पे क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस पे क्या हो जाएगा माइनस। आप क्या करिए 5 में से 2 माइनस लेंगे तो क्या हो जाएगा 3a क्यूब, तो ये 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो 4 में से 5 माइनस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 3 माइनस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, एंड द साइन विल बिकम ऑफ माइनस, ठीक है। चलिए तो अब इस साइड से क्वेश्चन सॉल्व होने दें। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन ऑफ 5 में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ए बी सी की वैल्यू से रहे हैं डी तक, और यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशंस करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं और देखते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे करने लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला गया है कि आपको क्या करना है, a प्लस बी, ठीक है, और c प्लस डी को ऐड करके माइनस करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। a की वैल्यूज पहले हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो a की वैल्यूज में हमें क्या गिवन है, a की वैल्यू है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, देन b की वैल्यू क्या गिवन है हमें a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, माइनस यहाँ पे सी है हमारे पास a प्लस बी माइनस सी, प्लस डी की वैल्यू में है हमारे पास माइनस a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। देखिए ये b प्लस में ये माइनस में तो b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस a दिस इज 2a, c प्लस c दिस इज 2c, माइनस अभी एस सी का एज इट इज रखेंगे। अब देखिए प्लस का ये माइनस से कैंसिल आउट, ये प्लस का माइनस से कैंसिल आउट,
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सी है प्लस साइन विल बिकम माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अब तो हमारे पास आ गया 2a प्लस 2c, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज 2c। तो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन पार्ट पर। तो सिंप्लीफिकेशन जैसे हमने नॉर्मली अपने पहले वाले टॉपिक में करा था, सेम ऐसे ही करना है, बस ये थोड़ा अलजेब्रा का है तो इसमें हमने थोड़ा बातों का ध्यान रखना है। तो हम इसमें से एक पार्ट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 13 पार्ट। तो इसमें हमें यहाँ पे गिवन है a प्लस c प्लस a माइनस c प्लस a प्लस b माइनस c। ठीक है, ये हो गया, इस पर ऐसे कर लेंगे और ये हो गया खत्म। देखिए v माइनस सी हमें पहले सॉल्व करना है, बट ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, अब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो a प्लस सी हो जाएगा a माइनस सी प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी और कुछ नहीं, ये हो जाएगा a, b प्लस b कितना हो जाएगा 2b माइनस सी। क्लियर? और आ गया हमारे पास स्टार्ट विद ब्रैकेट। तो अब इसमें को सॉल्व करने की है, हाँ बिल्कुल नहीं, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a माइनस सी क्या हो जाएगा माइनस 2c, और ये तो हमारे पास था ही प्लस 2b। ठीक है, तो अभी कर्ली ब्रैकेट्स भी हटा देते हैं नेक्स्ट के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है a प्लस सी प्लस दिस, तो a प्लस 2a कितना हो जाएगा 3c, और ये c देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 4c में c माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग c, और यहाँ पर जाएगा प्लस 2b। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे आपने नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन करा है, आपको स्टेटमेंट करना आ गया तो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब क्या है कि जो भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 में से हम ले देते हैं 8 पार्ट। तो यहाँ जाएगा क्वेश्चन 1 8 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर a की वैल्यू हमारे पास कितना था, द वैल्यू ऑफ a इज 2, दैट इज 2 स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 स्क्वायर। c हमारे पास माइनस में था तो ये 1 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये इसको करेंगे तो हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो माइनस से प्लस वाला कट जाएगा तो बचा गया हमारे पास 4 अपॉन 2, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 12। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्योंकि बाकी सब तो सेम उसी टाइप के हैं तो आप इसलिए कर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज गिवन है, x और 1, तो इसमें 1 1 है तो इसे 6 देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, तो x की वैल्यू गिवन है हमें 2, y की वैल्यू गिवन है हमें 1। देन प्रूव दैट x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2 x माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो देखिए हमारे पास दो साइड है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज गिवन है, x की कितनी गिवन है 2 और y की कितनी गिवन है 1। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन था x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमें कितनी गिवन थी 2, 1, y की वैल्यू 1 गिवन थी, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा होगा। ये तो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर था ना ये, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2,
ठीक है, तो -2 एक्स यहाँ पे भी है 2, यहाँ पे कितना आ जाए 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -2 to the 4 into 1 4, ये हो जाएगा हमारा 1, तो से खत्म हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 9। ठीक है, तो दोनों हाथ सेम वाले तो हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया, तो हम ये बोल देंगे एनस्ट प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको ये चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जितनी भी आपके पास क्वेरीज हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर कुछ है नहीं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।